हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र टो के जो है यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। देखिए, एकदम नया प्रैक्टिस सेट है ये, जो कि कल ही मार्केट में आया था। ठीक है, तो इसमें हम पहले इसको आपको सॉल्व कराएंगे सामान्य ज्ञान के। ठीक है, इसके बाद हिंदी के भी करा देंगे। ठीक है, तो इसमें आज हमारा जो है ये पहला प्रैक्टिस सेट होगा। ठीक है, जिसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, 10 आपको हम करा देंगे। ठीक है, काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस सेट है, क्योंकि ये काफ़ी बुक भी घटना चक्र फेमस है। ठीक है, तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए भैया, ये देखते हैं। पहला प्रश्न है, कहें कि सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए करें कि 38वां, ऑप्शन बी करें कि 40वां, ऑप्शन सी करें कि 42वां, ऑप्शन डी करें कि 45वां। बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 40वां स्थान प्राप्त हुआ। ठीक है, तो सितंबर 2023 में जारी वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 40वां। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ बी राइट हो जाएगा। कुल कितने देश इसमें पार्टिसिपेट किए भाई? 32। ठीक है, 132, 132। ठीक है, और इसमें जो है प्रथम स्थान किस देश का रहा? स्विट्जरलैंड का। ठीक है, स्विट्जरलैंड का। ये लगातार 13 वर्ष तक बना है। ठीक है, 13वें वर्ष भी ये प्रथम स्थान पर रहा। ठीक है, तो आपका यहाँ बी नंबर राइट हो जाएगा। आइए देख लेते हैं कुछ जो सूचकांक है जो आपके पूछे जा सकते हैं परीक्षा में, इंपॉर्टेंस है। देखिए, वैश्विक भूख सूचकांक में अगर पूछे भारत का कौन सा स्थान, भी कितना बताएंगे? 111वां। ठीक है, किसमें? वैश्विक भूख सूचकांक, काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ठीक है, पहले ये देखिए, दूसरे नंबर पर देखिए, वैश्विक शांति सूचकांक में कितना? 126वां। ठीक है, 126वां। तो वैश्विक वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का स्थान 126वां है। प्रथम स्थान किसका है? आइसलैंड का। ठीक है, और अंतिम स्थान किसका है? अफगानिस्तान का। देखिए, विश्व खुशहाली में भारत का स्थान 126वां है। ठीक है, 126वां है विश्व खुशहाली में। ठीक है, ये भी ध्यान रखिए। और प्रथम स्थान किसका है? फिनलैंड का। वैश्विक प्रतिभा रैंकिंग में भारत का स्थान कितना है? 56वां है। ठीक है, 56वां, ध्यान दीजिएगा। और हेनले पासपोर्ट में, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, हेनले पासपोर्ट में 80 नंबर है। ठीक है, 80 नंबर है। और प्रथम देखिए, हर साल जापान रहता था, आपकी सिंगापुर बना है। ठीक है, सिंगापुर याद रखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में पहला स्थान किसको प्राप्त हुआ है? सिंगापुर को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब ये प्रेस, आपका विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो है आपका 161वां स्थान है। ठीक है, तो भारत का जो है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में 161वां स्थान है। अगर प्रथम पूछे विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में तो 90 बताएंगे। ठीक है, और वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का 13वां स्थान है। किसे भी? 13वां स्थान है। ठीक है, और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में कैसा है? 8वां स्थान है। और ऊर्जा संचार सूचकांक में 67वां स्थान है। ठीक, तो ये कुछ है जो इंपॉर्टेंस है, आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चले आगे। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है। अगला करें कि मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय स्थित है। बताइए भाई, कहाँ पर यह स्थित है? मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ स्थित है? करें आगरा में, प्रयागराज में, लखनऊ में या वाराणसी में? बताइए। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। ठीक है, तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ है? लखनऊ में। तो इसकी स्थापना जो है 1997 में की गई थी। ठीक है, चल आगे देखते हैं भाई। अगला करें कि उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? बताइए। तो आपको यूपी का प्रश्न है। देखिए, उत्तर प्रदेश के 7 प्रश्न पिछले वर्ष जो है यूपी पुलिस में आए हुए थे, ध्यान दीजिएगा। तो उत्तर प्रदेश आपको काफ़ी अच्छे से तैयार करना है। चलिए भाई, बताइए तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लखीमपुर खीरी। ठीक है, तो इसमें से जो है क्षेत्रफल सबसे निम्नलिखित जिलों में से किसका क्षेत्रफल सर्वाधिक है? ये लखीमपुर खीरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसका जो है कितने वर्ग किलोमीटर है? 7680 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वहीं जबकि सबसे छोटा जिला कौन है? सबसे छोटा याद रखिएगा, हापुड़। ठीक है, हापुड़। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला देखते हैं। अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये कहाँ किया गया था भाई? करंट का प्रश्न है। देखिए, करंट के भी 4 से 5 प्रश्न आपसे पूछा जाएगा। चलिए करें, प्राग में, वियना में, बाली में या पेरिस में? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्राग में। ठीक है, तो अक्टूबर 2023 में 27वीं विश्व सड़क कांग्रेस 2023 का आयोजन प्राग, चेक गणराज्य में किया गया। इसका मुख्य विषय आपसे पूछ सकता है, तो मुख्य विषय क्या था भाई? प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड
ऑन द रोड अगेन, ठीक है, अगेन। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो क्या भी प्राग 2023 टुगेदर ऑन द रोड अगेन, ठीक है। तो इसमें भाग कौन लिए थे भी? केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी थे, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इसका प्रतिनिधित्व किए थे। चलिए अगला देखते हैं भी। देखिए ये प्रश्न आपका यूपी पुलिस में आया हुआ है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम स्थित है, कहाँ है ये? आप जानते हैं ये कहाँ है भी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिठूर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन है? बताइए भी। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चोटी है, कई बार प्रश्न है। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनाई मुड़ी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ये कहाँ, किस राज्य में? केरल में, ठीक है, केरल में। तो इसकी ऊंचाई कितनी है भाई? 2695 मीटर में है, ठीक है, मीटर में, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। और यह जो है, यह चोटी जो है पश्चिमी घाट पर्वत का भाग है। आगे देखते हैं अगला प्रश्न है कि नवंबर 2023 में भारतीय मूल की व्यवस्था कार्यकात्री थन लक्ष्मी को किस देश के सबसे बड़े श्रम समूह नेशनल ट्रेड्स यूनियन कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए करें कि आयरलैंड, ऑप्शन बी करें कनाडा, ऑप्शन सी करें सिंगापुर, ऑप्शन डी करें कि ब्रिटेन। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सिंगापुर, ठीक है, सिंगापुर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यह जो है ये पहले कौन है इसके थे? ये मैरी लियो थी, मैरी लियो थी, ठीक है। कौन है ये? कार्यकात्री, ये ध्यान रखिएगा, थन लक्ष्मी, ठीक है। आगे देखते हैं अगला है, कह रहे उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर है, बताइए भी सर्वाधिक लंबी नहर कौन है? कह रहे कि निचली गंगा नहर, घाघरा नहर, शारदा नहर या केन नहर। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। तो कौन सी है? ऑप्शन नंबर ये सी नंबर सही हो जाएगा, शारदा नहर, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? शारदा नहर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी नंबर सही हो जाएगा। इसका निर्माण कब हुआ था? 1920 में, 1920 में, 20 से 1928 के मध्य, 1928 के मध्य, 1920 से 1928 के मध्य इसका निर्माण हुआ था। और इसका उद्गम कहाँ से? यह जो है बनवास उत्तर प्रदेश नेपाल सीमा से पर पीलीभीत में नामक स्थान पर शारदा काली या महाकाली जिसे कहते हैं नदी से निकाली गई है, ठीक है। सितंबर 2023 में किस राज्य में मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की गई? तो ये कहाँ शुरू की गई है? राइट आंसर हो जाएगा, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये मध्य प्रदेश में, ठीक। तो मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू कहाँ किया गया है? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो इसके अंतर्गत जो है विभिन्न आवास योजनाओं में आवास सुविधा का लाभ मिलने से छूट गए परिवारों को आवास प्राप्त होगा, इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए देखते हैं प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? तो आपको बताना है प्रथम बौद्ध परिषद स्थापित की गई थी। करें कि वैशाली में, ऑप्शन बी करें कश्मीर में, ऑप्शन सी करें राजगृह में, ऑप्शन डी करें कि पाटलिपुत्र में। बताइए भाई सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राजगृह में, ठीक। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे प्रथम की? महाकश्यप। और किसके शासनकाल में ये पूछा जाता है? तो ये आप याद रखिएगा, अजात शत्रु के, ठीक। काफ़ी बौद्ध सभाएं जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आपके बनते हैं। तो चारों बौद्ध समिति, तो ये इसकी प्रथम जो है 483 ईसा पूर्व में हुई थी प्रथम, ठीक है। तो ये किसके समय में? शासनकाल में अजात शत्रु के, ठीक। तो राजगृह में। आइए देखते हैं तीन और देख लेते हैं। द्वितीय कहाँ हुई थी? 383 ईसा पूर्व में वैशाली में, ठीक है। कहाँ हुई थी? द्वितीय वैशाली में, ठीक है। द्वितीय वैशाली में, ये द्वितीय हो गई। तृतीय कहाँ हुई थी भाई? ये आपकी पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और चौथी कहाँ हुई थी? चौथी जो है कुंडन वन में, कुंडल वन में, ठीक है। तो ये आपको चारों याद रखना है, ठीक है।
ये आपसे पूछी जाती है कि तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई थी। तो तृतीय वाली याद रखिएगा अशोक, ठीक है, याद सब रखना है। तृतीय भी बहुत पूछी जाती है तो अशोक की। देखिए इसको याद करेंगे कैसे याद करेंगे। पहली राजगिरी में, दूसरी वैशाली में, तीसरी पाटलिपुत्र में और चौथी कुंडल वन में। तो ऐसे याद करेंगे कि राजगिरी में वैशाली नाम की पाटली मतलब पुत्र हुई, पुत्र याद रखना, और उसका कुंडल जगह पुत्र तो होता था आप ले जाते हैं उसका कुंडल मुंडन कराते हैं, मतलब मूल बनवाते हैं, वैसे याद करिएगा। राजगिरी में वैशाली नाम की पुत्री हुई या पाटलिपुत्र, पुत्री से पाटलिपुत्र याद रखिएगा, और उसका कुंडल मुंडन कराया गया, तो ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो याद हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो राजगिरी में वैशाली नाम की पुत्री हुई और उसका कुंडल मुंडन कराया, तो इस प्रकार आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। कहें कि 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है, बताइए भी 1 वोल्ट कितने के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, 1 जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है, ठीक है। देखिए यदि किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच एक कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है तो उन दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है, ठीक है। उसी को हम कहेंगे जूल प्रति कूलाम, ठीक है। कूलाम जानते हैं आवेश का मात्रक है। ये देखते हैं अगला, भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है, तो ये बताइए। तो भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है किस देश से। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूएसए के संविधान से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा डी नंबर। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले उद्देशिका की भाषा किस देश से ली गई तो ये आप बताएंगे ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से, और समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है बस अंतर कितना है, यहाँ उद्देशिका का विचार पूछा है, अगर आपसे यहीं उद्देशिका की भाषा पूछ ले तो ये ऑस्ट्रेलिया लगाएंगे, ठीक है। और राज्य का नीति निर्देशक तत्व बहुत पूछता है, तो ये आयरलैंड से लिया गया है, ठीक है। और देख लीजिए भी, आइए देखते हैं अगला, देखते हैं। करिए कि यमुना एक्सप्रेस वे है, बताइए यमुना एक्सप्रेस वे है क्या है, मतलब कहाँ से कहाँ तक जाती है, किसको किसको जोड़ती है, आपको ये बताना है। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा से आगरा तक, ठीक है। तो यमुना एक्सप्रेसवे को ताज एक्सप्रेसवे के नाम से भी जाना जाता है। यह जो है कुल इसकी कितना किलोमीटर है, 165.537 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी लंबाई है। यह जो है उत्तर प्रदेश के 2 शहरों ग्रेटर नोएडा से आगरा को जोड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे हैं कि अगस्त 2023 में चेन्नई तमिलनाडु में संपन्न हीरो पुरुष एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 का खिताब किस देश ने जीता है, बताइए किस देश ने जीता है। यहाँ आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, भारत ने जीता है, ठीक है। किसको हराया ये भी याद रखिए, मलेशिया को, ठीक है। मलेशिया को हराकर भारत जो है यह टूर्नामेंट जीत लिया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक। और ये कैसी बार रिकॉर्ड बनाया है अपना, चौथी बार जीता है, ठीक है, चौथी बार, तो इंपॉर्टेंस हो जाता है, ठीक है, ठीक है। और इस टूर्नामेंट में जो है मनदीप सिंह को हीरो ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है, ठीक है। तो याद रखिए कि इसको भी मनदीप सिंह को। आइए देखते हैं अगला है। ये देखिए भाई, अगला प्रश्न है यानी कि वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है, बताइए वन्य जीव सप्ताह कहाँ मनाया जाता है, मतलब कब मनाया जाता है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2 से 8 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है, ठीक है, वन्य जीव सप्ताह। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। वहीं आपको वन्य जीव विश्व वन्य जीव दिवस अगर पूछे तो 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। वो विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है, ठीक। तो वन्य जीव सप्ताह आपका कब मनाया जाता है भारत में, 2 से 8 अक्टूबर, ठीक है। और वन सबसे ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं भारत में, मध्य प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कहें कि सितंबर 2023 में किस भारतीय वैज्ञानिक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डॉक्टर स्वाति नायक को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग फील्ड पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है, डॉक्टर स्वाति नायक को। ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही आ रहा है।
अगर वीडियो पसंद आ रही है तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक एंड शेयर कर दीजिए। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। करें कि मनुष्य में लाल रुधिराणु का जीवन काल होता है, बताइए भी आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, करें 80 दिन, 90 दिन, 120 दिन या 140 दिन। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 120 दिन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए लाल रक्त कणिकाएं जो है श्वसन अंगों से ऑक्सीजन लेकर सारे शरीर में पहुंचाने का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इनका जीवन काल लगभग जो है 120 दिन होता है। इसके बाद जो है प्लीहा में इनका विनाश हो जाता है। तो ये पूछा जा सकता है कि इनका विनाश कहाँ होता है, ये प्लीहा में। ठीक है, प्लीहा में। आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि खाना बनाते समय निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन अत्यधिक ताप के कारण आसानी से नष्ट हो जाता है। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, विटामिन सी। ठीक है, अगर आप विटामिन सी को ज़्यादा समय तक गर्म करेंगे तो वो नष्ट हो जाती है। ठीक है, विटामिन सी का नाम आप क्या होता है भाई, स्कर्बिक एसिड होता है, और विटामिन सी की कमी से सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। ठीक है, वैज्ञानिक शब्द का प्रयोग किसने किया था, फंक ने। ठीक है, और विटामिन बी सी क्या है भाई, जल में घुलनशील है, और जितनी बचती हैं आपके डी हो गया, के हो गया, ए हो गया, वो वसा में घुलनशील है। आपसे पूछा जाता है कि भाई बताइए बी जल में घुलनशील विटामिन इनमें से कौन सी है, तो आप ध्यान रखिएगा बी सी जो है, बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होती है वसा। ठीक है, और वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, के, ठीक है, होती है। ठीक है, चल आगे देखते हैं। कह रहे कि प्रसिद्ध ठुमरी गायिका, देखिए ये जो गायिका वाला रहता है ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है यहाँ से। प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म किस साल में हुआ था, बताइए। सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो ये कहाँ हुआ था, राइट आंसर ए हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, तो विश्व प्रसिद्ध ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का जन्म जो है वाराणसी में हुआ था। ये संगीत के बनारस घराने से संबंधित थी। तो इनका घराना, हाँ घराना से प्रश्न आपका बनता है। तो ये संगीत के कहाँ से, बनारस है, बनारस जानते हैं, वाराणसी। ठीक है, बनारस घराने से संबंधित है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और इनका देहांत जो है 2017 में हो गया था। ठीक है, अगला कहने की रजत सिक्के जारी करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा, मतलब चांदी के सिक्के किसने जारी किया था। सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें आप विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से जानते हैं। इसके गुप्त काल में रूपक कहते हैं। क्या कहते थे, रूपक, मतलब रूपक भी कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। देखिए समुद्रगुप्त को पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को। ठीक है, चालुक्यों की राजधानी क्या थी, यहाँ पे आपको बताना है कि चालुक्यों की राजधानी क्या थी। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वातापी थी। ठीक है, तो 6वीं शताब्दी के ईस्वी में जो है वातापी या जो है चालुक्यों की राजधानी थी। ठीक है, तो वातापी के चालुक्य राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, पुलकेशियन प्रथम था। कौन था भाई, पुलकेशियन प्रथम था। ठीक है, आइए देखते हैं अगला आपसे पूछा जा रहा है, करें कि नेपाल की मुद्रा है, नेपाल की मुद्रा। तो देखिए पड़ोसी, स्पेशल आपका सिलेबस में रखा गया है कि पड़ोसी राज्यों से आपके पड़ोसी देशों से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो उनके जितने भी हैं उनके संसद का नाम आप याद कर डालिए, राजधानियाँ, मुद्राएं सब याद कर लीजिए। ठीक है, सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रुपया। ठीक है, तो नेपाल की मुद्रा क्या है भी, रुपया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। ठीक है, तो कुछ जो है रुपए किसके किसके होते हैं, मतलब जैसे पाकिस्तान का भी रुपया, श्रीलंका का, मॉरिशस का, सेशल्स का और भारत का, ये मुद्राएं किसकी, सबकी क्या है, रुपया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में प्रसिद्ध भारत माता मंदिर स्थित है। तो ये कहाँ है, सही ऑप्शन हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, तो भारत माता मंदिर वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में स्थित है। इसका निर्माण जो है 1936 ईस्वी में किया गया था। आज देखते हैं अगला है, करें कि काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है, काफ़ी प्रसिद्ध है एक सिंह रहने के लिए। ठीक है, ये कहाँ है भी, राइट आंसर ए हो जाएगा, असम में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी,
1905 में, ठीक है, 1905 में। और राष्ट्रीय उद्यान पूछा जाता है कब घोषित किया गया था, 1974 में। कब? 1974, ध्यान रखिएगा। और यूनेस्को में इसे कब शामिल किया गया था, 1985 में, ठीक है। ये तीनों प्रश्न आपको ध्यान रखना है। कब स्थापित हुआ, कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और कब जो है इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो 1905 में स्थापित किया गया, 1974 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और 1985 में यूनेस्को में शामिल किया गया, ठीक है। तो ये काफ़ी एक सिंह गैंडे के लिए प्रसिद्ध भी है। आइए देखते हैं अगला। करें प्रथम दीनदयाल हस्तकला संकुल व्यापार सुविधा केंद्र अवस्थित है। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, कहाँ है? करें वाराणसी में, प्रयागराज में, झांसी में या आगरा में। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, वो वाराणसी में है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला है। भारत के संविधान में शामिल राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों की अवधारणा किस देश के संविधान से ली गई थी? यहाँ पे आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयरलैंड से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ डी नंबर सही हो जाएगा। देखिए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से क्या लिया है? समवर्ती सूची। यूएसए के संविधान से क्या लिया? मूल अधिकार। कई बार पूछा गया है, यूएसए के संविधान से मूल अधिकार लिया गया है। कनाडा के संविधान से संघीय व्यवस्था, ठीक है। और मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिया गया है, ठीक है, मूल कर्तव्य, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे, ठीक है, मूल अधिकार मूल कर्तव्य में अंतर है, ठीक है। मूल अधिकार जो है यूएसए से और मूल अधिकार जो है रूस से, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है? राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। ऑप्शन ए करें कि अनुच्छेद 352, ऑप्शन बी करें अनुच्छेद 356, अनुच्छेद करें कि 360 या अनुच्छेद 361। राइट आंसर हो जाएगा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा, देखिए, राष्ट्रीय आपात करें कि राष्ट्रीय आपात का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 352, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, 44वें संविधान संशोधन के अनुसार सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में ही राष्ट्रपति जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाएगी, ठीक है। तो अब तक जो है भारत में 3 बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, ठीक है। कितनी बार? 3 बार। पहले बार कब हुई थी ये? 1962 में। 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ था। सेकेंड बार कब हुआ था? 1971 में भारत पाक युद्ध के समय। और 1975 में तीसरा हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर जो है इंदिरा गांधी ने इसे लगाया था, ठीक है। तो अब तक 3 ही बार जो है राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई थी, ठीक है। तो 356 में क्या है? 356 में है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगता है, ठीक है। और अनुच्छेद 360 वित्तीय आपात। तो वित्तीय आपात अभी भारत में एक बार भी नहीं लगा है, ठीक है। इतना आप इसमें ध्यान रखिएगा। ये अधिकार किसको है? सब राष्ट्रपति को लगाने का, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न करें कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ललितपुर में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है। तो आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा। कौन है भी? सही ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलाहाबाद विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट हो जाएगा, ठीक है। इसकी स्थापना जो है 1887 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सबसे पुराना विश्वविद्यालय भारत का जो है इलाहाबाद है, ठीक है, उत्तर प्रदेश का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना जो वाराणसी में है, इसकी स्थापना 1916 में की गई थी, ठीक है, 1916 में, ठीक है। चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ में है, ठीक है, मेरठ में है। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1965 में, ठीक है, 1965 में। लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ की स्थापना 1921 में की गई थी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में कुल 6 जो है आपके विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। कह रहे हैं कि मांग पैदा करने के लिए जरूरत है। तो मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, कह रहे कि उत्पादन की, दाम की, आय की या आयात की। राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आय की, ठीक है। तो मांग पैदा करने के लिए जरूरत किसकी होती है? आय की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा, ठीक है। तो मांग पैदा करने के लिए सबसे जरूरी क्या होता है? आय होती है। आय रहने पर ही व्यक्ति मांग करता है। मांग को प्रभावित करने वाली वह प्रमुख बात उपभोक्ता की आय ही है, ठीक है। आय के बढ़ने से क्रय शक्ति बढ़ती है, अतः आय के बढ़ने घटने पर मांग भी बढ़ती घटती रहती है, ठीक है। तो इसलिए आपका सी ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न करें कि
दाद की बीमारी निम्नलिखित में से किस प्रकार की होती है? तो यहाँ पे आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, फंगल के कारण। ठीक है, तो फंगस के कारण जो है दांत की बीमारी होती है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो दांत की बीमारी जो है ट्राइकोफाइटान तथा माइकोस्पोरस नामक कवक मतलब फंगस से होती है। अगला है, ताप विद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? आपको सही वाला बताना है। कह रहे कि कोरबा उत्तर प्रदेश में, रामगुंडम तमिलनाडु में, तलचर आंध्र प्रदेश में या कावास गुजरात में। यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कावास जो है ये गुजरात में स्थित है। देखिए कोरबा ताप विद्युत ये कहाँ है? ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, कोरबा ताप विद्युत छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम से सुपर ताप विद्युत वर्तमान में कहाँ है? ये आपका तेलंगाना में है। ठीक है, तेलंगाना में है। ठीक है, तलचर ताप विद्युत ये कहाँ है? उड़ीसा में है, ना कि आंध्र प्रदेश में। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर डी नंबर यहाँ सही सुमेलित है। ठीक है, ठीक है, तो कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है। रामगुंडम्स कहाँ है? तेलंगाना में है। और तलचर कहाँ है? उड़ीसा में है। कावास जो है गुजरात में। ठीक है, तो इस प्रकार आपको सुमेलित करना है, ये सुमेलित नहीं थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, सही सुमेलित है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। अगला प्रश्न है कि किस नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है? बताइए भी, सही ऑप्शन हो जाएगा, सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंगा नदी को। ठीक है, तो बांग्लादेश में पद्मा के नाम से गंगा नदी को जाना जाता है। ठीक है, गंगा और ब्रह्मपुत्र भारत में सबसे बड़ा कौन सा डेल्टा बनाते हैं? सुंदरबन का डेल्टा बनाती हैं। ठीक है, और गंगा की नदी की लंबाई जानते हैं 2525 किलोमीटर है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और गंगा आप जानते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी है। ठीक है, और यह जो है उत्तराखंड के हिमाद्री से निकलती है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। कह रहे कि झीलों के अध्ययन को कहते हैं, आपको बताना है झीलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? सही ऑप्शन आपका यहाँ हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लिम्नोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ ए नंबर सही हो जाएगा, लिम्नोलॉजी। तो इसके अंतर्गत क्या क्या? झीलों, तालाबों, नदियों और नम आर्द्र भूमियों का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न है, कह कि किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? राइट आंसर हो जाएगा, सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, तो किस सिख गुरु ने स्वयं को सच्चा बादशाह कहा था? ये गुरु अर्जुन देव को। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इन्होंने जो है 1604 ईस्वी में आदि ग्रंथ की रचना की थी। आपसे पूछा जाता है कि आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो ये आपको ध्यान रखना है, गुरु अर्जुन देव ने। ठीक है, तो और ये कब किए थे? 1604 ईस्वी में। ठीक है, इनको जो मृत्यु पूछा जाता है कि इनको मृत्युदंड किसने दिया था? ठीक है, तो ये जो खुसरो को समर्थन देने के कारण मुगल बादशाह जहांगीर ने 1606 ईस्वी में मृत्यु दंड दे दिया था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, किसने दिया था? जहांगीर ने। अगला प्रश्न है, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन कौन था? कौन था आपको बताना है। यहाँ पे ऑप्शन करें कि सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे, विलियम जोन्स थे, चार्ल्स विलिंग से या जेम्स प्रिंसेप थे। कौन से थे भी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चार्ल्स विलिंग से थे। ठीक, तो चार्ल्स विलिंग से ने जो है भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद करने वाला पहला यूरोपियन थे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ सी नंबर सही हो जाएगा। अगला है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो ये कौन था भी? कई बार परीक्षा में प्रश्न आया है आपकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, थॉमस मुनरो था। ठीक है, आपसे पूछा जाता है रैयतवाड़ी प्रणाली किसने शुरू किया था? तो ये आप लगाएंगे थॉमस मुनरो। ठीक है, यह जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी? यह मद्रास और बॉम्बे क्षेत्रों के साथ साथ असम और कुर्ग क्षेत्रों में प्रचलित थी। ठीक, इस प्रणाली में सरकार किसानों से सीधे कर वसूल करती थी। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस राज्य की पुलिस का आदर्श वाक्य सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा? इसका अर्थ है आपकी सुरक्षा हमारा संकल्प है। ये किस राज्य पुलिस का आदर्श वाक्य है बताइए? राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा भी? ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। ठीक है, तो सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा आदर्श वाक्य किसका है? ये उत्तर प्रदेश पुलिस का है। ठीक है, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा
कौन सा भी, सी नंबर। ठीक है, देखिए उड़ीसा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, बी सर्व एंड प्रोटेक्ट है। क्या भाई, बी सर्व एंड प्रोटेक्ट। राजस्थान पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, सेवार्थ कटिबद्धता। और हरियाणा पुलिस का आदर्श वाक्य क्या है, सेवा सुरक्षा सहयोग। ठीक, सेवा सुरक्षा सहयोग। ठीक, तो इस प्रकार आपके जो है पूरे इसमें 38 प्रश्न हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें कुल 10 प्रैक्टिस सेट है और ये जो है एकदम नया है, आपके करंट भी यहाँ देखिए नए नए ही रखे गए हैं। ठीक है, तो इसको हम 10 आपको करा देंगे। ठीक है, अगर आपको ये सेशन पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए भाई, तो ठीक है, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।